हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो क्या एस्ट्रोलॉजी काम करती है और इट इज़ फ्रॉड। क्या एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है? ये वीडियो इंस्पायर हुआ है हाल ही में कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने, जिनका अराउंड 95 लाख सब्सक्राइबर होंगे, उन्होंने बनाया कि एस्ट्रोलॉजी पूरा फ्रॉड है। तो इसका रिप्लाई में आज मैं ये वाला वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं मेरी लाइफ की स्टोरी, मुझे कैसे एस्ट्रोलॉजी ग्रोथ में हेल्प की, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वॉच टिल द एंड, स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइज, उन्होंने वीडियो में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स किए हैं, वो मैं पहले पॉइंट आउट करूँगी, फिर मैं अपनी स्टोरी की तरफ जाऊँगी, अपनी लाइफ की चेंजेस की तरफ जाऊँगी। तो पहले मैं ये बताने वाली हूँ, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर ये दोनों को मिक्स कर दिया। अपनी वीडियो में ये बताया कि पूरा एस्ट्रोलॉजी साइंस ही फ्रॉड है। ये बताइए, अगर कहीं हॉस्पिटल में कोई पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो क्या पूरा हॉस्पिटल तो छोड़िए, पूरा मेडिकल साइंस को ही हम बोल दें कि वो फ्रॉड है? तो यही बात को समझना है पहले कि आप एस्ट्रोलॉजर को बोल सकते हैं। हाँ, आई एग्री कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे के लिए बहुत कुछ फ्रॉड प्रेडिक्शन दे देते हैं, आपके बहुत सारे पूजा वगैरह करवा देते हैं और आपसे पैसा लूट लेते हैं। ऐसे लोग हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ बाबा, कुछ साधु बाबा को भी एस्ट्रोलॉजर से मिला दिया। आई थिंक हाँ, उनका नाम क्या ये किए थे, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ गाइज, उन्होंने निर्मल बाबा के नाम ले लिए एस्ट्रोलॉजर के साथ। वो बोल दे कि वो एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मैं बता दूं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ उन्होंने एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी इज़ डिफरेंट एंड व्हाट दे आर डूइंग दैट इज़ डिफरेंट। जो सनसाइन के बारे में बताए, ठीक है, तो मैं ये बता दूँ, सनसाइन अलग होती है, मून साइन अलग होती है, बर्थडे डेट अलग होती है। ठीक है, कोल्ड रीडिंग के बारे में बताया, जिसके बारे में बता दूं कि शायद उन्होंने कोई प्रोफाउंड एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया, जैसे मेरे साथ भी हुआ था बहुत पहले। मैं कुछ जानना चाहती थी अपने कैरियर के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन मुझे सही प्रेडिक्शन नहीं मिला था, जिसकी वजह से मैंने खुद सीखना शुरू की 2015 से। खुद मैंने एस्ट्रोलॉजी बुक्स पढ़े, यूट्यूब, गूगल में हर जगह से पढ़ना शुरू की। तो मैंने खुद अपनी जो कुंडली है, मैंने खुद देखना शुरू की। बहुत सारे लोगों का कुंडली भी देखना शुरू की, मेरी आसपास के फ्रेंड्स, फैमिली। तो ऐसे धीरे 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 वो सारी चीज़ें मेरे को समझ आ गई कि कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क्स करता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ की ऐसे समझ आई जो पहले नहीं थी। वन मोर थिंग इज स्टॉक मार्केट। देखिए, जब ये एस्ट्रोलॉजी आया था, वो हमारी एक एंशिएंट साइंस है, बहुत पहले का। ठीक है, तब स्टॉक मार्केट नहीं था। आज भी स्टॉक मार्केट की जो प्रेडिक्टर होते हैं, जो प्रेडिक्शन देते हैं, वो भी नहीं दे पाते 100%। ठीक है, एनीवेज, बताइए कि क्रिकेट और मूवी का प्रेडिक्शन जो कर देता है, ये देखिए, जब कंपटीशन होती है ना, तो अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें तो आपको पूरा जो क्रिकेट में जितने सारे लोग हैं, 11 सबकी कुंडली देखनी पड़ेगी, सबका एनालाइज करना पड़ेगा, तभी जाके प्रेडिक्शन बनती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग ऐसे ही प्रेडिक्ट कर देते हैं, जो गलत है, जिसकी वजह से पूरी एस्ट्रोलॉजी को बदनाम करना ठीक नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, जो हमारी एंशिएंट नॉलेज है, उसको हम ऐसे कुछ लोगों के लिए पूरा फ्रॉड बता देना बहुत गलत होती है। इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करूँगी। आप क्या सोचते हैं, आप भी कमेंट में बताइएगा। तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी बताती हूँ। 2011 से 2015 बीच में मेरे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में, जिसका सलूशन क्या है, मुझे क्या करना है, ये सब जानना चाहिए मैं। लेकिन मैं जैसे कहीं पे भी एस्ट्रोलॉजर को देखती थी, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मैं कंसल्ट की, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ देख के कंसल्टेशन देते हैं, और कुछ चीज़ें हैं वो लोग बताते भी नहीं हैं, बिकॉज वो कुछ सेंसिटिव चीज़ें हैं जो बताते नहीं हैं। तो इट्स बेटर, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड, खुद सीखिए।
ये चीज़ें जब मैं खुद सीखने लगी 2015 से, पता नहीं मेरी पहले इतनी उसकी जर्नी एस्ट्रोलॉजी का ऐसा नहीं रही। हाँ, ये होता था कि मैं जब स्कूल कॉलेज में होती थी तब मैं कभी भी हमारे गांव का एस्ट्रोलॉजर देखती थी, अरे मेरी राशि में सही है कि नहीं ये बता दीजिए। हाँ, और एक बात बताना चाहूँगी कि कुछ कुछ ये मून साइन सनसाइन के बारे में लोग बहुत मतलब कंफ्यूज रहते हैं। सनसाइन अलग होती है, मून साइन अलग होती है। मून साइन का प्रेडिक्शन बहुत होती है हर महीने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करते हैं 30 to 40% में सब कुछ मैच नहीं होती है, बिकॉज इट्स एवरेज प्रेडिक्शन। क्योंकि एक राशि में बहुत सारे लोग आएंगे तो उनका बस एवरेज प्रेडिक्शन ही हो पाता है। वो ऑलमोस्ट 90% प्रेडिक्शन के लिए आपको पूरा अपनी कुंडली दिखानी पड़ती है, और कुंडली में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको जानना पड़ता है। जैसे कि पहले तो आपका मून साइन आया, फिर आपका लग्न आया जो आपका असेंडेंट बोला जाता है, ये अलग है मून साइन से, ठीक है। सन साइन जो है वो सन की पोजीशन बताती है आपकी कुंडली में, ठीक है। आपका शनि अगर 4th हाउस में है तो जरूरी नहीं कि किसी और का 4th हाउस में होगा, उसका कहीं और होगा और कोई और साइन में होगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके साथ साथ शनि का एस्पेक्ट भी देखनी पड़ती है। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि, कि शनि दृष्टि कहाँ कहाँ दे रही है, ठीक है। तो उसमें भी आती है कुछ चीज़ें प्रेडिक्शन। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि प्रेडिक्शन के लिए। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू, बट इफ़ यू गिव टाइम, बहुत सारा टाइम देना पड़ती है एनालिसिस के लिए। जैसे रिसर्च होती है ना, तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। हाँ, कुछ कुछ आजकल जैसे होती है कि फ़ोन में हम लोग कंसल्टेशन ले लिए, कुछ 10-15 मिनट का या 5 मिनट का जो भी, उसमें से कोई एक सवाल पूछना होता है। तो वो सवाल को, वो एक ही सवाल के लिए उन्होंने उसमें 24 आवर्स नहीं लगाते, बस उसी टाइम पे देखते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें देख के वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट वोंट, बट इट डजंट मीन कि वो जो साइंस से पूरा गलत है। ये चीज़ को समझिएगा। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी पुरानी ज़माने से चली आ रही है। इसको ऐसे आप वेस्ट है, फ्रॉड है ऐसे बोलेंगे तो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा ना। सो यू हैव टू लिटिल मोर सेंसिटिव अबाउट इंडियन कल्चर, इंडियन जो भी हमारी ज्ञान है जो भी चली आ रही है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जब 2015 से अपना एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू की तो मुझे बहुत कुछ पता चला कि मैं अभी तक भी वही सीख रही हूँ। मेरी पास्ट प्रेजेंट क्या होती है और हम किस तरह से कर्म करते हैं, उसी बेसिस पे हम हमेशा क्या करते हैं। मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगी, हम हमेशा हमारी पास्ट चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। याद रखिएगा, एक बच्चा पैदा होता है तो उसका एस्ट्रोलॉजी कैसे बन जाती है, जबकि वो उसने कुछ कर्म किया नहीं। तो मैं ये बता दूं कि वो जो कर्म होती है उसकी पास्ट लाइफ की कर्म रहती है। जो पास्ट लाइफ में वो जो कर्म किया हुआ है उसकी बेसिस पे उसकी कुंडली बनती है। तो ये बहुत बार देखा जाता है कि लोग वो चीज़ को बार बार रिपीट भी करते हैं ये जन्म में। इसलिए वो पास्ट से चीज़ें ड्रैग करके फ्यूचर में, प्रेजेंट में कर्म करते हैं, तो फ्यूचर वो ही पास्ट बन जाती है। फिर ये तो एक डिफरेंट टॉपिक है, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा। तो मैं एक सिंपल सी भाषा में बता दूं कि जो हमारे पास्ट से जो कर्म किए हुए हैं वो हमारी एस्ट्रोलॉजी की कुंडली बनती है, और उसके अकॉर्डिंग हमको बहुत बार रिजल्ट सिमिलर मिल जाते हैं। बिकॉज हम वो कर्म को फिर दोबारा रिपीट करते रहते हैं। जो कर्म हमने गलत या सही किया है पिछले जन्म में, वो कर्म हम फिर से ही प्रेजेंट में करते हैं और उसको फ्यूचर बना देते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारी पास्ट लाइफ की कुंडली बनी हुई है, जो मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग करेगा, मोस्टली बस सच कैसे हो जाती है, सिर्फ इसी वजह से कि हम वो काम को बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारी मेमोरी में पड़ा हुआ रहता है। तो ये बात को समझिएगा, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें हैं ये। इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस कीजिएगा आप। अगर बहुत सारी जैसे सदगुरु हुए और बीके शिवानी, बहुत सारे लोगों के अगर इंटरव्यू देखे होंगे यूट्यूब में, जैसे स्पिरिचुअल लोग हैं, तो आपको पता चला होगा कि सदगुरु हमेशा बोलते हैं कि हमारी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें पड़ा रहता है,
जो मेमोरी को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेमोरी में हमारे स्पेस ही नहीं बचेगा तो हम अच्छी चीज़, स्पिरिचुअल चीज़ के लिए हमारी जगह कहाँ बचेगी हमारे माइंड में। तो ये जो मेमोरी का चीज़ होती है वो हम पास्ट से लेके आते हैं। इसलिए कभी देखे होगे आप लोग कि हमें किसी को देख के बहुत प्यार आता है, किसी को देख के हमें बहुत गुस्सा भी आता है। देखे होंगे कि पर्टिकुलर माँ बाप आपको क्यों मिले, पर्टिकुलर दोस्त, पर्टिकुलर भाई बहन क्यों मिले आपको, उसका कुछ तो रीज़न होगा। आपने कुछ तो कर्म किए होगे। आपके दोस्त के माँ बाप आपको क्यों नहीं मिले, आप एक पर्टिकुलर लग्न में क्यों पैदा हुए, आप एक पर्टिकुलर मून साइन में क्यों पैदा हुए। हर चीज़ का एक रीज़न है। विदाउट रीज़न ऐसे तो हम भगवान को भी नहीं देख पाते हैं। इट डजंट मीन भगवान नहीं है। हम मानते तो हैं, अगर हम मानते हैं तो कुछ तो हुआ होगा, हमारी पुराने ज़माने से जो चली आ रही है कुछ तो सत्यता होगी, तभी तो हम। ऐसा नहीं कि सारे चीज़ें फ्रॉड, सारी चीज़ें झूठ, ऐसा नहीं पूरा बोला जाता है। तो गाइस ये मैं बता दूं कि मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मैंने जब एस्ट्रोलॉजी का पढ़ना शुरू किया, खुद के ऊपर एनालिसिस किया, अपने आसपास लोगों के ऊपर एनालिसिस किया, किसी को भी देखती हूँ मेरा एक ये रहती है कि अच्छा तुम्हारी वो कुंडली बताओ, तो मैं उस पर रिसर्च करने लगती हूँ। ठीक है, ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है अभी तक। तो या गाइस, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजर वो साइंस की रिसर्चर हैं, वो अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी ग्रो कर रहे हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। और आज मैं आपको छोटा सा वीडियो में कुछ तो क्लियर कर पाई होंगी। थैंक यू।